तो देखो मैंने तुम्हें डबल इंटीग्रेशन के बेसिक्स बता दिए, इंटीग्रेशन के बेसिक्स बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ये जो पहला प्रॉब्लम है ये एक एग्जांपल की तरह देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से खुद सॉल्व करके देखना, और अगर अटक रहे हो नहीं हो पा रहा सॉल्व तो मैंने करा ही रखा है, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर A4 शीट, अगर तुमने बनाई है तो मैंने क्या लिख रखा है, सॉल्व इनर इंटीग्रल फर्स्ट। तो देखो dy dx लिखा है, यानी कि इनर इंटीग्रल dy है और इनर लिमिट 2 और 1 वाली है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आउटर लिमिट आउटर इंटीग्रल पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखो कि भाई अगर हमें 1 को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, dy लिख रखा है तो हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 लिख रखा है तो आंसर y आएगा, 1 लिख रखा है पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर x आएगा। अब 1 लिखा हो या ना लिखा हो सेम ही बात है, तो dy को भी इंटीग्रेट करना हो तो भी y आएगा, और dx को इंटीग्रेट करना हो तो x आएगा, ठीक है। और देखो जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तब हमें लिमिट्स लगानी होगी, तो लिमिट्स लगाने का भी एक तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो ऊपर वाली होती है वो अपर लिमिट होती है, नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाना है, तो हम वो लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंदर को ही फोकस करेंगे फर्स्ट। 0 1 लिखा, 1 2 dy और dx। मैंने स्पेस बस इसलिए छोड़ा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एग्जाम में मत इतनी स्पेस छोड़ के आ जाना। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, तो हमने y लिखा और 2 और 1 लिख दिया। देखो अभी हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं करी है, सिर्फ इंटीग्रेट करा है, तो हम इंटीग्रेशन का साइन तो हटा देंगे, ठीक है। बट लिमिट्स तो हमने अभी तक अप्लाई नहीं करी है, तो लिमिट्स छोड़ना हटा देंगे, लिमिट्स तो अभी भी रहेंगी, बस हम उसको ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। और ये रहा dx का dx ऐसे ही, और ये 0 1 रहा, 0 1 रहा। अब हम लिमिट्स लाएंगे, ठीक है। कैसे लगती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी फंक्शन दे रखा है, फिर माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि y की जगह हम 2 डालेंगे तो होगा 2, और y फिर माइनस लेंगे, y की जगह जब हम 1 डालेंगे तो लिखेंगे 1, यानी कि dx 0 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये तो 1 ही हो गया, तो यानी कि 0 1 1 dx, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होता है, x, पर अभी हमने लिमिट्स तो लगाई नहीं है, तो ब्रैकेट पे हम लिमिट्स लिख देंगे। अब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की जगह 1 डालो 1, माइनस फिर x की जगह 0 डालो 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का 1 आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब हम सेकंड प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें देखो फंक्शन 1 की जगह कुछ और दे रखा है, x स्क्वायर y दे रखा है, यानी कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, वाइस वर्सा अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इनर इंटीग्रल पे फोकस करना है। तो इनर इंटीग्रल क्या हो गया, 1 2 और ये dx, ठीक है। तो इतना हिस्से पे अभी हमें पहले फोकस करना है, इसे एक नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 1 हमने बाहर लिखा, dy हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो x स्क्वायर y है और dx है, यानी कि x स्क्वायर y को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये आई डोंट थिंक सो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, पर अगर फिर भी नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ। अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो y तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि अगर 2 लिखा होता तो भी सेम ही तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। तो समझ लो 2x स्क्वायर लिख रखा है या x स्क्वायर 2 लिख रखा है, मतलब x स्क्वायर 2 या फिर x स्क्वायर 3 या फिर 3x स्क्वायर लिख रखा है, तो हमें y को ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, मान लो वो 5 है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x n यहाँ पे 2 है तो यानी कि 3 हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। तो y को y ही रहने दो और x को तुम x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो y क्यूब बाय 3, और इसको y का y ही रहने दो। और हमने इंटीग्रेट कर दिया पर लिमिट्स नहीं लगाई, तो लिमिट्स हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और 1। अब इसमें लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमने इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करा था, तो हम लिमिट्स भी उसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है। यानी कि देखो मैं बताता हूँ, अभी हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा ना,
तो जो हम लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे वो भी x के वैल्यू x की जगह ही सब्स्टिट्यूट करके लगाएंगे, ठीक है। तो y को तो y ही रहने दो, ठीक है, y को y रहने दो, 2 को सब्स्टिट्यूट करो x की जगह, यानी कि 2 क्यूब यानी कि 8, यानी कि 8/3, फिर लगेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो तो 1 आ जाएगा ना, 1/3। सही करा है, हाँ सही करा है। तो लिख देंगे हम dy। अब 0 1 y और अंदर क्या लिखेंगे हम 7/3, ठीक है। तो अगेन अब देखो, अब dy आ गया, अब यहाँ पे 7/3 कांस्टेंट है पर y वेरिएबल है क्योंकि dy आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0 1 y की पावर 1 लिख रखा है ना, मतलब अगर y लिख रखा है तो मतलब y की पावर 1 लिख रखा है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y²/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y²/2 और जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मत कहना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आ गया। तो हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आंसर आ जाएगा 7/6 ना y² और लिमिट्स लगा दो 1 0। यहाँ पे भी लिमिट्स ऐसी नहीं आएगी, यहाँ हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे भी लिमिट्स फॉर्मूला ये ब्रैकेट पे आएगी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, 7/6 को वैसे ही रहने दो, y की जगह 1 डालो तो यानी कि 1, माइनस लिखो, y की जगह 0 डालो यानी कि 0। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 7/6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर तुमने अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन में से एक को भी ट्राई नहीं करा है तो ये वाला खुद ट्राई करके देखो, अगर तुमसे ये वाला हो गया तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हें आ गया है डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्या फंक्शन दे रखा है, x ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको खोल लेते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस xy, ठीक है। 1 2 लगाया, 0 1 लगाया, dy dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर इनर इंटीग्रल को देखेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले चीज को क्या है, अंदर वाला चीज क्या है, x² प्लस xy और dy, यानी कि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि x अब हमारा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यानी कि ये तो कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होता है, ठीक है, मैंने बताया था 1 dy हो तो आंसर y आएगा। तो अगर तुम x को इग्नोर कर रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे तो 1 है, तो x² और 1 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y होगा, यानी कि x² को x² ही रहने दो और 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, प्लस x को वैसे ही रहने दो, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया y²/2, ठीक है। लिमिट लिख दो 2 और 1 और dx रह गया तो 0 1 रह गया, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगाओ, अब हमने देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हम y वेरिएबल में ही लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो x² को ऐसे ही रहने दो, ये हमने लिखा 2 - 1 प्लस x/2 को ऐसे ही रहने दो, y की जगह आएगा 4 - 1, ठीक है। हमने अभी लिमिट लगाई है, ठीक है, 0 1 और ये dx, इसे सॉल्व कर लो, x² प्लस 3 हो जाएगा तो 3x/2, ठीक है, dx और 0 1। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, x² का हो जाएगा x³/3 प्लस 3x/2 का हो जाएगा 3/2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x²/2, ठीक है। और लिमिट अभी हमने नहीं लगाई तो ब्रैकेट पे लिख दो। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 प्लस 3/4 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, अब हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। 0 को सब्स्टिट्यूट देखो 0/3 हो जाएगा तो ये तो 0 लिख दो, प्लस यहाँ पे 0 आएगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, 0 लिख दो, ठीक है। हमने लिमिट लगा दिया तो ये टर्म तो हट ही जाएगा, तो ये क्या बचा 1/3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लो 12 आएगा, यहाँ पे जाएगा 4 + 9 यानी कि
13/12 हमारे पास आंसर आ गया।